नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि कंटिन्यूसली जो इन्फॉर्मेशन है और अपडेट्स जो है वो आपके साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा 5 पैसा कैपिटल के ऊपर। देखिए 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो मार्केट कैप जो है वो करीबन 1500 करोड़ के आसपास है। 1500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और इसका जो पी रेशियो है वो करीबन 28 के आसपास है। दो चीजों को पहले समझिए। कंपनी का वैल्यूएशन देखा जाए तो उतना हाई भी नहीं है। कंपनी का आरओसी आरओई भी ठीक है। इनकम भी अच्छा खासा है। और कंपनी का डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है। ब्रोकिंग फर्म में देखा है तो डेप्थ सारे कंपनीज के ऊपर सेम टू सेम 0.50 के ऊपर ही है। तो आज मैं तीन ब्रोकिंग कंपनी के बारे में बात करूंगा, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के बारे में। और तीनों कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिला, करेक्शन देखने को मिला। उसके पीछे एक ही रीजन है, आप सभी जानते हैं। इंडियन ब्रोकरेज जो फॉल हुआ है एज मार्केट रेगुलेटरी आस। मार्केट रेगुलेटरी मतलब कौन है? सेबी। तो सेबी ने जो अनाउंसमेंट किया, एक्सचेंज ने जो अनाउंसमेंट किया टू मतलब यूनिफॉर्म चार्जेस, मतलब जो ब्रोकरेज जो चार्जेस है, बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं, जीरो ब्रोकरेज चार्जेस, एक डिस्काउंट ब्रोकरेज चार्जेस, इस तरीके से कुछ मतलब क्राइटेरिया के माध्यम से काम कर रहा था। वो क्राइटेरिया को सेबी ने कुछ रेगुलेटरी पास किया, जिसको बताया गया कि जो जीरो ब्रोकरेज चार्जेस है उसको, मतलब जीरो नहीं, उसको ब्रोकरेज लेना पड़ेगा। और ब्रोकरेज ब्रोकरेज का जो स्लैब है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यही कारण के वजह से एक हलचल देखने को मिला। क्योंकि देखिए, मान के चलिए मेरे पास 100 कस्टमर है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास 100 कस्टमर है और मैं हर किसी व्यक्ति को बोल रहा हूँ कि चलो आप डिलीवरी के ऊपर काम करेंगे तो इसके लिए आपको जीरो ब्रोकरेज होगा। अगर आप इंट्राडे काम कर रहे हैं तो पर लॉट में आपको 20 रुपीज़ देना पड़ेगा, कि आपको 10 रुपीज़ देना होगा, कुछ भी चलो। तो ज़्यादा डिस्काउंट होगा, ज़्यादा डिस्काउंट जो कंपनी देगा उसी के ऊपर कस्टमर ज़्यादा जाएगा। अभी सेबी के रेगुलेटरी चेंज होने के बाद अगर कंपनी खुद के मतलब जो डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी मतलब है आज बाई किया और होल्ड किया कल तक, और एक मंथ तक, एक साल तक, लाइफ टाइम तक, तो उसको डिलीवरी कहा जाता है। तो डिलीवरी के चार्जेस जो जीरो था वो अभी डिलीवरी चार्जेस भी बैठाने वाले हैं। दूसरी बात, जो इंटरडे का चार्जेस 20 रुपीज़ था, 10 रुपीज़ था, यहाँ पे भी चार्जेस बढ़ने वाले हैं। तो सोचिए, जो कस्टमर का बेस था 100 कस्टमर, क्या वो 100 रहेगा? बिल्कुल नहीं। वो ढूंढेंगे कहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, कौन सा कंपनी डिस्काउंट दे रहा है, कौन सा कंपनी फ्री ब्रोकरेज एकदम ना के बराबर ले रहा है। और अगर ना भी ले, सारे कंपनीज अगर एक साथ हो जाए, जैसे देखा जाए तो टेलीकॉम सेक्टर में क्या हुआ, टेलीकॉम सेक्टर में सारे कंपनीज ने एक साथ चार्जेस बढ़ा दिया। तो अभी कौन सा ढूंढेंगे लोग? बीएसएनएल ढूंढेंगे, क्योंकि बीएसएनएल का सबसे चार्जेस कम है। तो कहने का मतलब है कि ब्रोकरेज कंपनी में एक बहुत बड़ा हलचल देखने को मिला। तो क्वेश्चन ये है कि ब्रोकरेज कंपनी इस कारण की वजह से खत्म हो सकता है, गिर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, एक बार जो लोगों का काम करने का लत लग चुके हैं स्टॉक मार्केट में, वो कुछ भी हो वो काम करते जाएंगे। कुछ लोग पैसा लॉस करेंगे और कुछ लोग नया फिर से एंट्री होंगे। क्योंकि जीरोधा ने खुद कहा कि जो एक टाइम 2 लाख के आसपास मतलब 5 साल 5 साल 7 साल 10 साल पहले 2 लाख के आसपास टोटल लोग काम कर रहे थे, वो आज 20 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो सोचिए कितना, मतलब एक एक फिगर आउट दिया है, 20 लाख नहीं है, एक फिगर आउट है, वो अभी मुझे याद नहीं है। तो मैं एक जस्ट डेटा बेस आपको दे रहा हूँ कि कितना बढ़ चुके हैं, कितना ज्यादा बढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसके कारण की वजह से आपको जो लग रहा है कि कंपनी खत्म हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। ब्रोकरेज फर्म तो रहेगा, क्योंकि अभी भी मार्केट में 3-3.5% लोग ही डायरेक्टली मार्केट में काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे यूएस में 55% लोग और चाइना में 33% से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो जापान में भी 35% लोग काम कर रहे हैं। तो इसको अगर टच करने के लिए जाए तो 10 टाइम्स ग्रोथ होना पड़ेगा। तो 10 टाइम्स ग्रोथ होना मतलब सोचिए कितना बड़ा धमाका इस मार्केट में होने वाला है। तो धमाका कुछ भी हो, ब्रोकिंग फर्म के माध्यम से तो काम करना ही पड़ेगा। आप तो डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, तो इस चीज़ों को पहले आपको समझना होगा। तो जिस तरीके से मुझे यहाँ पे दो दो ट्रेड मिला, एक 5 पैसा कैपिटल के ऊपर एक रेंज ट्रेड मिला जो करीबन 28% के आसपास है। रेंज ट्रेड का मतलब है कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग का रेंज मिला, कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल मिला। उसको जब मैंने टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक मार्किंग किया तो टोटल रेंज निकल गया 28%। तो इस रेंज बेसिस में काम किस तरीके से करता हूँ, जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तब एंटी बनेगा, जैसे यहाँ पे एंटी बना है। और मेरा टारगेट होगा इस हायर लेवल तक। तो एक एंटी बना, दूसरा पहले से एक एंटी बन के तैयार है, जो एक कप विद हैंडल पैटर्न्स का। तो कप भी बना, उसके बाद एक हैंडल भी बना,
और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद एक शानदार तरीके से मोमेंटम देखने को मिला था, टारगेट होने से पहले ही क्रैश हो गया। तो ऐसे होता है क्योंकि मार्केट है, इसमें ऐसे नहीं कि हम जब भी एंट्री करें वहाँ से ही रॉकेट बनेगा और टारगेट देगा, ऐसे होगा नहीं। इसके लिए आपको पेशेंस होना जरूरी है, इसके लिए आपको मार्केट के ऊपर काम करने से पहले सारी चीज़ों को समझना जरूरी है। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर जरूर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें, क्योंकि 5 पैसे कैपिटल के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसी तरीके से और एक कंपनी जिसका नाम मोतीलाल ओसवाल। देखिए, अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं तो जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, जितने स्टॉक एंड कमोडिटी ब्रोकरेज कंपनी है, जितने सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसमें से नंबर 1 है मोतीलाल ओसवाल, क्योंकि इसका मार्केट कैप कितना है, 33,000 करोड़ के आसपास है। ओवरऑल इस कंपनी का जो मार्केट कैप इतना बड़ा है, उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है। अगर मैं इस कंपनी का सेल्स का आंकड़ा देखूँ तो 108%, और कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ कितना हुआ, 338%, जो हाईएस्ट है। जितने सारे कंपनी है उस सारे कंपनी को बीट करके आगे बढ़े। तो सोचिए कितना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है कंपनी का। आरओसी बेस्ड है, हाँ डेप्थ ज़्यादा है, इस बात को आपको जरूर देखना है। डेप्थ बहुत ज़्यादा है, और इस डेप्थ ज़्यादा होने के कारण कंपनी में थोड़ा सा प्रेशराइज है, क्योंकि कंपनी काम तो अच्छा कर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है। तो डेप्थ लेना कोई मतलब गुनाह नहीं है, क्योंकि कर्जा उसी लोग को लेना चाहिए जो कर्जा मिटा सकते हैं। जैसे रिलायंस के पास भी डेप्थ है, टाटा के पास भी डेप्थ है। तो क्या वो कंपनी भाग गया, क्या वो कंपनी काम नहीं कर पा रहा है? वो उस डेप्थ को कम करने के लिए जी जान लगा रहा है। तो उसी तरीके से मोतीलाल ओसवाल भी उसी तरीके से एक सबसे पुराना कंपनी है, और एक ट्रस्टेड कंपनी भी बोल सकते हैं, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल के नाम बहुत पहले से ही लोग जानते हैं। और कंपनी आज का नहीं है, 1987 में स्टार्ट हुआ, बहुत पुराना कंपनी है। अराउंड 33 प्लस साल भी कंपनी कम्पीट कर चुकी है, 33 to 35 ईयर्स। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, उसके साथ साथ कंपनी का बैलेंस शीट भी देखेंगे तो बेहतरीन आपको बोरिंग्स बढ़ता हुआ देखने को मिले, और कंपनी के पास रिजर्व भी है, कंपनी के पास फिक्स एसेट भी है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि जितना कंपनी कर्जा लिया, अगर उस कर्जे को मिटाने के लिए बोला गया तो क्या मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं, क्योंकि 8,700 करोड़ का हाथ में रिजर्व है, 600 करोड़ का कंपनी का फिक्स्ड एसेट है, और साथ में 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। उसके साथ साथ कंपनी के हाथ में कैश 12,000 करोड़ है। तो इजीली वो कर्जे को मिटा सकते हैं, खुद के जो हाथ में कैश है उसी पैसे से ही ऑलमोस्ट 90% कर्जा वो मिटा सकते हैं। तो डरने वाला बात तब होता कि अगर ये सारे पॉइंट्स वीकनेस में होता, सारे पॉइंट्स नेगेटिव में होता। तो मोतीलाल ओसवाल के ऊपर मैं बुलिश हूँ, मगर एक जो मैं पहले 5 पैसे कैपिटल के ऊपर बातचीत किया हूँ, उसी तरीके से यहाँ पे एक अपडेट आया कि इंडिया टॉप डिस्काउंट ब्रोकरेज जो है जीरोधा, जो फर्स्ट टाइम जीरोधा ने क्या किया, सबसे जो फिक्स्ड ब्रोकरेज किया 20% पार ट्रेड में, पार लॉट में यहाँ पे ब्रोकरेज किया था। तो उस कंपनी ने, जीरोधा ने क्या किया, एंड ऑफ द जीरो ब्रोकरेज मॉडल आफ्टर द न्यू फिल फी मतलब रूल्स, मतलब जो न्यू रूल्स सेबी ने किया है, उस बेसिस में कंपनी बता रहा है कि उसका जीरो ब्रोकरेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको वो बंद करने वाले हैं। तो सोचिए, अभी तो जो लोग ट्रेडर था, मतलब जो डेली बेसिस ट्रेड कर रहे थे, इंट्राडे ट्रेड कर रहे थे, उसकी तो वाट लग चुके हैं। अभी इन्वेस्टर के भी वाट लगने वाले हैं, क्योंकि इन्वेस्टर के भी पैसा जाने वाला है ब्रोकरेज से। तो अभी तक जीरो ब्रोकरेज था, अभी ये जीरोधा के पास तो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 90% लोग मुझे लगता है जीरोधा के ऊपर काम करते हैं। तो जीरोधा के ऊपर काम करने वाले लोगों को तो वाट लगेगा। मैं भी जीरोधा के ऊपर ही काम करता हूँ, मुझे भी नहीं छोड़ेगा, कोई बात नहीं। अगर मुझे प्रॉफिट अच्छा मिलता है तो ब्रोकरेज देने में से क्या जाता है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से तो मार्केट में होता रहेगा। पहले जब मार्केट में जब ओपन किया था मैंने फर्स्ट अकाउंट, तब 5 पैसा भी ब्रोकरेज देना पड़ता था। आज तो जीरो ब्रोकरेज हो चुके हैं, और बाद में क्या होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं। आपको ये देखना है कि कंपनी के ऊपर जो काम करने जा रहा है वो कंपनी कितना बेस्ट है। देखिए मोतीलाल ओसवाल के ऊपर देखिए जो करेक्शन हुआ, अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, और ये स्ट्रांगली लेवल कंपनी के लिए एक सपोर्ट है, वो लेवल में आपको मार्किंग करके दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से लेवल में इसका सपोर्ट बना है। तो इसी लेवल तक आने का चांसेस है, जो लेवल निकल कर है 510 रुपीज़ के आसपास, सॉरी 510 नहीं, 520 रुपीज़ के आसपास, 522 रुपीज़ के आसपास इसका सपोर्ट है। इसी लेवल तक आने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर एडजस्टमेंट प्राइस देखने को मिला, जो आपको ऊपर साइड में देखने को मिला है, मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एंजल वन। उसी तरीके से और एक कंपनी जिसका नाम है एंजल वन, जिसके ऊपर भी मैं पहले ही आपको डिस्कशन कर चुका था कि एंजल वन के ऊपर जो करेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से कंपनी टारगेट अचीव करने के बाद ऊपर गया था, उसके बाद जिस तरीके से गैप डाउन में क्लोजिंग हुआ, तो मुझे लग रहा था यहाँ से वो बाउंस बैक करेंगे। मगर जब भी इस
रेजिस्टेंस जोन को वो फेस किया और उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो एक अंदाजा लग रहा था कि कंपनी नीचे आएगा। तो फाइनली ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। तो नीचे आने के बाद कहाँ तक आ सकते हैं, वो आने का चांसेस रहेगा 1938 के आसपास। 1938 क्यों? क्योंकि देखिए इसी लेवल में कप विद हैंड बनने के बाद इसी लेवल को ब्रेक करके कंपनी ऊपर गया था। मतलब ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट बनेगा, क्योंकि इसी लेवल कंपनी के पहले रेजिस्टेंस बना था। तो जो रेजिस्टेंस बनता है वही लेवल सपोर्ट बनता है। तो मुझे लगता है इस जगह को आपको ध्यान में रखना होगा, इस जगह तक आने का चांसेस है। और उसके बाद क्या डिसीजन होगा, क्या डिसीजन बन रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज़ किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे एंजल वन के ऊपर एक गुड पॉइंट्स भी है, जैसे 97% का जंप देखने को मिला न्यू क्लाइंट एक्विजिशन में, 97%। तो एंजल वन किस लेवल तक काम कर रहा है, आप सोचिए किस लेवल तक, किस हद तक कंपनी के बताया जा रहा है कि कंपनी एंजल वन साइंड अप टू 9,40,000 न्यू क्लाइंट्स इन जून क्वार्टर्स में, और अप टू 96% का जंप हुआ है। 96%, मुझे तो सोचने में ही मतलब दम लग रहा है, क्योंकि इतने शानदार तरीके से अगर कोई भी कंपनी काम कर रहा है तो उसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो और एक अपडेट है, इंडस एंजल वन रेज एज ऑर्डरिंग सर्जेस। तो कंपनीज के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कशन किया हूँ और डिटेल्स एक वीडियो में, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरा वीडियो यहाँ तक है। तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। केपीआई ग्रीन एनर्जी बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है और अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है कंपनी खुद के शेयर को स्प्लिट करने के लिए, और ये भी बताया जा रहा है कि अपकमिंग जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं उसी रिजल्ट में अनाउंसमेंट किया जाएगा कि कंपनी कितना स्प्लिट करने वाला है। अभी रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि एक के बदले 5 शेयर, नहीं तो एक के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो कौन सा सही है वो आपको बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक उस तरीके से कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिला। आप खुद ही इस बैलेंस शीट में जाकर यहाँ पे बोनस एंड स्प्लिट चेक कर सकते हैं। तो बोनस तो दे चुके हैं मगर स्प्लिट नहीं दिया। तो आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।